अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे, खुश और मज़े में भी होंगे। मैं भी ठीक-ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जब भी व्लॉग मैं रिकॉर्ड करती हूँ या इस पे वॉइस ओवर करती हूँ तो बहुत खुशी होती है क्योंकि मज़ा आता है आप लोगों को सब कुछ बताने का और आप लोग के साथ शेयर करने का। तो अच्छा ये जो व्लॉग है ना इसके बारे में बता दूँ कि ये व्लॉग थोड़ा देसी टाइप का मैं बना रही हूँ। देसी टाइप का मैं इसलिए बना रही हूँ कि देसी खाना मैं बना रही हूँ। तो स्कूल में जो जर्मन गाने वगैरह है वो खा-खा के भी बंदा थक जाता है और घर में फिर इतना टाइम होता नहीं है। तो मैंने सोचा मैं असल में हमें हो गई है थोड़ी-सी छुट्टियाँ और 4-5 दिन ही है लेकिन ये है कि घर में बैठ के खाने वगैरह बना के मज़ा आता है। फिर ग घर के काम बहुत सारे जमा होते हैं। तो वो इंशाल्लाह सारे करूँगी और ये देसी खाना मैं बना रही हूँ तो क्या बना रही हूँ जी करेले बना रही हूँ। हमें तो करेले बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको करेले अच्छे लगते हैं और डिफ़रेंट तरीके से ही बनाते हैं। अच्छा मैं क्या बना रही हूँ पता है? मैं ये थोड़ा-सा मैं मीट बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए मैं करेले कीमा बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं करेले लेकिन अगर कड़वे ना हो तो मैं भी कड़वे नहीं खा सकती हूँ। ख़ैर ये बना के सारे जो 2 डिशेज़ हैं ये बना के फिर मैं हांडियों में डालूँगी और साथ में तंदूर की रोटियाँ बनाऊँगी। तो अपने घर में मैं पाकिस्तानी माहौल बनाऊँगी थोड़ा-सा। बड़ा मज़ा आता है सच्ची में जब मैं खुद अपने ये फिर वीडियोस वगैरह में देखती हूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ज़ाहिर है हम लोग जितना भी किसी दूसरे कंट्री में रहें ना और चाहे जितने भी साल हम लोग दूसरे कंट्री में रहे हों लेकिन जो अपनी चीज़ें होती हैं और जो देसी चीज़ें होती हैं ना हम कभी भूल नहीं सकते और याद भी बहुत आती है इन चीज़ों की। तो ये देखिए फाइनल लुक जी कढ़ाई का और ये कीमा करेलों का। तो रोटी भी आप लोगों ने तंदूर की देख ली। अच्छा ये फिर हम लोग जा रहे थे बाहर और रेयान को चूँकि बहुत ज़्यादा शौक है कभी ट्रेन में जाने का और कभी बस में जाने का। तो एक वीकेंड पे मैं इसको बस में लेके जाती हूँ, दूसरे वीकेंड में इसको बान बान हम लोग यहाँ पे कहते हैं ट्रेन में लेके जाती हूँ। तो लास्ट दफ़ा मैं इसको लेके गई थी ट्रेन में और इस दफ़ा मैंने बस में इसको लेके जाना था। तो फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा-सा हम लोग भी सिटी सेंटर वग़ैरह घूम के आ जाएँगे। मौसम इतना कोई अच्छा वाला तो ख़ैर नहीं था, ठंड भी थी और बाद में फिर हल्की-हल्की बारिश भी शुरू हो गई। अच्छा बात हो रही थी देसी चीज़ों की, तो देसी चीज़ों की अहमियत का हमें पता है ना, जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको तो कुछ भी नहीं पता। असल में जो लोग दूर रहते हैं अपनी फैमिली से, अपनी चीज़ों से, अपनी कंट्री से, तो उनको ज़्यादा एहसास होता है। और फिर ये यूरोप वग़ैरह में तो कुछ ज़्यादा ही इंसान को हम लोग ज़्यादा ही मिस करते हैं। अच्छा ये हम लोग गुज़र रहे थे यहाँ पे जो चॉकलेट म्यूज़ियम है, कई दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो अभी आप लोग सोचोगे कि चुटिया किस चीज़ की है, तो चुटिया जो हमें मिली हैं बीच में वीकेंड भी है और आगे-पीछे 1-2 चुटिया भी है। तो यहाँ पे कार्निवाल है और कार्निवाल हो सकता है बहुत सारे लोग जानते हों, बहुत सारे ना जानते हों। यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है कार्निवाल का, जिसमें ये लोग बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिंक लेते हैं और पार्टीज़ वग़ैरह होती हैं हर तरफ। तो ये लोग कॉस्ट्यूम्स वग़ैरह बहुत ज़्यादा पहनते हैं। जैसे मैंने कुछ व्लॉग्स पहले एक व्लॉग में मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था रेयान के लिए मैंने पुलिसमैन का जो कॉस्ट्यूम लिया था, इसी दिन के लिए लिया था और वो दिन है जी कल का दिन। तो ये किंडरगार्टन में मनाएँगे और मैं स्कूल में फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक बच्चों के साथ मनाऊँगी क्योंकि वहाँ जो हमारा स्कूल है ना जिस साइड पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा हल्ला-गुल्ला होता है तो इस वजह से एक्स्ट्रा उन लोगों ने छुट्टी दी हुई है क्योंकि फिर ब वहाँ अब मैं बता चुकी हूँ ड्रिंक बहुत ज़्यादा ये लोग करते हैं तो ज़ाहिर है फिर उसको ख़ारिज करना भी होता है तो फिर वो देखते नहीं है कि ये स्कूल है, यहाँ पे बच्चे हैं या नहीं, बस घुस आते हैं। इसलिए एक्स्ट्रा छुट्टी दे रखी है इस दफ़ा। अच्छा जी, यहाँ पे ये जो कोलना डोम है हमारे जो सिटी की पहचान है ना, मुझे यहाँ आके वैसे ही अच्छा लगता है। और फिर घर आके ना शाम की चाय वग़ैरह पी के तो मैं बैठ गई थी यहाँ पे कुछ मास्क्स वग़ैरह बना रही थी, वो भी कार्निवाल के लिए मैं बना रही थी ना।
क्योंकि वहाँ पे बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ वग़ैरह होती रहती हैं, तो मैंने सोचा घर में पहले मैं ट्राई कर लेती हूँ, अगर अच्छी बनती हैं चीज़ें तो मैं बच्चों के साथ भी ट्राई कर लूँगी और रेयान के लिए भी कुछ मास्क वग़ैरह ये भी खुश हो जाएगा बना के। तो इसको अक्सर मैं शाम को बिठा के ना या तो मैं इसके साथ कोई पेंटिंग वग़ैरह करती हूँ या फिर इसी तरह की चीज़ें, ताकि इसका ध्यान टीवी वग़ैरह की तरफ ना जाए, क्योंकि लास्ट ईयर तक इसने बहुत ज़्यादा जो टैबलेट वग़ैरह है, बहुत ज़्यादा ये देखता था। पर शुक्र है अभी इसको मैंने इसकी जो आदत थी ना वो अब इसकी नहीं रही। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि बच्चों की आँखें जो है ना वो बहुत ख़राब होती हैं और इसकी एक आँख रेड हो गई थी, तो मैं इस वो जो पिक्चर है वो मैंने इसकी रखी हुई है। जब ये टैबलेट का कहता है तो मैं इसको वो वाली पिक्चर जो है दिखा देती हूँ, तो फिर ये ख़ामोश हो जाता है। ख़ैर टीवी मैं इसको छोड़ती हूँ, मतलब कुछ टाइम के लिए, सुबह के टाइम या फिर शाम के टाइम, पर ज़्यादा नहीं। अच्छा, मैं कैट वाले मास्क बना रही थी ना, तो ये फिर मैं स्कूल में भी मैंने ट्राई किए थे बच्चों के साथ, उनको भी ज़्यादा अच्छे लगे थे, कुछ इस तरह थे, कुछ दूसरे थे। तो बनाना पड़ता है, फिर क्या करें, वहाँ पे भी एक्टिविटीज़ होती है और घर में भी एक्टिविटीज़ होती है। अच्छा, ये छुट्टियों में मैं इंशाल्लाह देखूँगी, 1-2 व्लॉग ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि एक 2 रोज़ की जो छुट्टियाँ हैं, कुछ टाइम दूँगी घर को और कुछ टाइम दूँगी अपने चैनल को, ताकि मेरे चैनल में भी दोबारा से जान आ जाए, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रही हूँ और मुझे मैसेजेस भी आते हैं। तो क्या करें, मजबूरी है, जॉब है, फैमिली है, बच्चे हैं, फिर यूट्यूब के लिए टाइम बचता नहीं है। खैर, आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और बातें है नहीं आज शेयर करने के लिए, ऐसे ही बस आप लोग के साथ वीडियोस जो मैंने आप लोग के लिए रिकॉर्ड की थी वो शेयर कर रही हूँ। और मास्क भी मेरा रेडी हो गया, तरैन बहुत खुश था पहन के। अच्छा जी, इसके साथ लूँगी आप लोगों से इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।